बच्चों, आज हम काफ़ी दिन बाद आपसे बातचीत कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ के बारे में। यानी यहाँ हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल यानी त्रिभुज जिसे बोलते हैं। तो पहले तो हम सीखेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा यानी त्रिभुज को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिखा भी है, त्रिभुज एक ऐसा ज्यामितीय बहुभुज है जो तीन भुजाओं से मिलकर के बना होता है। उदाहरण के लिए हमने क्या लिखा है, त्रिभुज ABC यानी कि तीन भुजाएं, एक AB तुम्हारी, दूसरी BC और तीसरी CA या AC। अब इसके बाद में आता है समरूप। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि समरूप क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि समरूप वस्तुएं क्या होती है। यानी जब दो या दो से अधिक वस्तुएं जिनका रूप एक जैसा हो, यानी जिनकी बनावट एक जैसी हो, उन्हें हम समरूप कहेंगे। तो ऐसे समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो दो या दो से अधिक त्रिभुज समरूप कहलाएंगे यदि उनकी बनावट एक जैसी हो। उदाहरण के लिए दो समकोण त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज, कोई भी हो सकता है। फिर सर्वांग सम की बात करें तो कोई यानी दो या दो से अधिक वस्तुएं सर्वांग सम तभी कहलाएंगी जब उनका रूप और आकार यानी दोनों एक जैसा हो, यानी बनावट भी हो और उनकी साइज भी एक जैसी हो, तब वो सर्वांग सम कहलाएंगे। ऐसे अगर हम सर्वांग सम त्रिभुज की बातें करें तो दो या दो से अधिक त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे या जिसका रूप एवं आकार, बनावट तथा माप में समान हो, अर्थात उनके जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए और भुजाएं या तो बराबर हो या फिर समानुपाती हो। ये बात क्लियर हुई। अब हम आते हैं प्रश्नावली 6.1 में। लिखा है नोट, क्वेश्चन में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। लिखा है सभी वृत्त होते हैं, ऑप्शन दिया गया है सर्वांगसम और समरूप। तो यहाँ पर सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांगसम तभी सभी वृत्त हो सकते हैं जब उनकी क्या हो, उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हो, यानी सब जितनी भी बराबर त्रिज्या वाले वृत्त होंगे वो सर्वानुसम होंगे। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं क्योंकि उनकी भुजाएं जो होती है समानुपाती होती है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं जबकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज जो होगा वो हमेशा हमेशा समरूप होगा। ऐसा लिखा है भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो, जैसा अभी मैंने यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुज की बात की थी। संगत कोण बराबर होने चाहिए तथा उनकी संगत भुजाएं जो हो वो समानुपाती हैं। अब अगला थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो ये पहला वाला चतुर्भुज जो है वो पैरेललोग्राम जैसा हमको दिख रहा है, यानी समांतर चतुर्भुज जैसा दिख रहा है। तो ये 1.5 सेंटीमीटर का है सारा, यानी इस चतुर्भुज का नाम है PQRS। जबकि इधर चतुर्भुज का जो नाम दिया गया है वो ABCD, और ये इसके जो एंगल दिए गए हैं 90 डिग्री पे दिए गए हैं, ये 3 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए तो इसकी भुजाएं तो समानुपाती है, 1:2 में आ रही हैं, लेकिन इसके एंगल जो है वो बराबर नहीं है। अभी जस्ट इसके ऊपर ही मैंने बात किया है, तो इसीलिए क्या है, ये समरूप चतुर्भुज नहीं होगा। तो इसका उत्तर फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों चतुर्भुज के संगत कोण बराबर नहीं है, अतः ये समचतुर्भुज नहीं है। आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ाएंगे हम 6.2 और थर्ड वगैरह भी बताएंगे।